अस्सलामुअलैकुम। सिर्फ 1 घंटे में घर को आसानी से साफ़ करने का तरीका जानें आज की वीडियो में। चंद अहम तरीके भी मंदरजा झैल हैं जिन्हें इख्तियार करने से आप सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही पूरा घर साफ़ कर लेंगे। तो ईद पर अपने घर को लाजमी साफ़ कीजिए, वो भी 1 घंटे में। आखिर में हम आपको बताएंगे कि घर पर ही आप सस्ता और खुशबूदार एयर फ्रेशनर कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले नुमाया जगहों की झाड़ फूँक कीजिए। छत पर लगे पंखे, दीवारों, खिड़कियों को आसानी और जल्दी से साफ़ करने के लिए पंखे के परों को तकिए के एक पुराने केस की मदद से साफ़ कीजिए। तकिए के केस को हर एक पंखे के पर आहिस्ता से चढ़ाएं और कपड़े को ऊपर और नीचे से अपने हाथों की मदद से हल्के दबाएं। जब आप केस को निकालेंगे तो तमाम गर्द इसके अंदर ही रह जाएगी और आपको सिर्फ तकिए के केस को बाहर जाकर झाड़ना है और फिर वॉशिंग मशीन के हवाले कर देना है। इसी तरह दीवारों की सफाई के लिए आप एक कपड़े के टुकड़े की डंडी से बांधकर दीवारों की झाड़ फूँक कर सकते हैं। यूँ गर्द गुबार और मकड़ी के जालों से छुटकारा हासिल किया जा सकता है और हो सके तो ये नमक मिले पानी से करें, मकड़ी दोबारा जाला नहीं बनाएंगी। आप खिड़कियों के ब्लाइंड भी साफ़ कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक बाउल में पानी और सिरके का मिक्सचर तैयार करना होगा। अब आपको अपने हाथ में मौजा चढ़ा लेना है, जिसे इस मिक्सचर में भिगोकर ब्लाइंड अतराफ़ को वाइप करना है। चिपकी हुई गर्द साफ़ करके इसे बिल्कुल नया जैसा बना देगा। लिविंग रूम और बेडरूम की सफाई। अगर आप जल्दी में हैं तो सबसे पहले इधर उधर बिखरी चीज़ों को समेट लीजिए। इन चीज़ों को घर में पड़े किसी बास्केट या डब्बे में डाल दीजिए ताकि आप इन्हें फरागत में दोबारा बेतरतीब अपनी अपनी जगहों पर रखा जा सके। लिनन कपड़े का एक टुकड़ा काटिए और बाल्टी में भिगो दीजिए। बिस्तर की चादर को ठीक कर लीजिए। अब लिनन के कपड़े की मदद से तमाम फर्नीचर, शेल्फ के नुमायां हिस्से, दीगर शोपीस पर जमी हुई गर्द को साफ़ कीजिए। झाड़ फूँक के बाद तरतीब से रिसालों, किताबों को शेल्फ या कॉफ़ी टेबल पर एक दूसरे के साथ ऊपर रख दीजिए। फर्नीचर की अपनी चमक को बहाल करने के लिए एक बेहतरीन तरीका तो ये है कि एक कपड़े का टुकड़ा लीजिए, इसे सिरके और नींबू के रस में डिबोइए और नफासत के साथ लकड़ी के फर्नीचर के तमाम हिस्सों को साफ़ कीजिए। नींबू का रस आपके फर्नीचर को एक नई ज़िंदगी बख्शता है। जब आप लिविंग रूम या बेडरूम की सफाई कर रहे हों तो सोफ़े पर उंगलियों के निशान या इत्तफाकी तौर पर गिर जाने वाली मशरूबात या खाने पीने की चीज़ों के दाग आपकी तवज्जो का मरकज़ होते हैं। कपड़े पर से दाग मिटाने की बात आए तो बेकिंग सोडा किसी मोजज़ाती चीज़ से कम नहीं है। किचन की सफाई। अगर आप जल्दी से अपना किचन साफ़ करना चाहते हैं तो सिंक में मौजूद बर्तनों पर लगे कल रात के बचे कुचे खाने को धोकर साफ़ कर लीजिए। 1 मिनट किचन के काउंटर पर बिखरी हुई चीज़ों को समेटने, तमाम इजाफी चीज़ों को कैबिनेट में रखने के लिए मुख्तस कीजिए। सिंक को स्क्रैचिंग के बगैर जल्दी से साफ़ करने के लिए गीले स्पंज और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें। एक बार दाग साफ़ हो जाने के बाद सिरके से भरी स्प्रे बोतल की मदद से सिंक पर छिड़क धो लीजिए। इस तरह सिंक जरासीम से पाक हो जाएगा। खाना पकाने के दौरान अक्सर चूल्हे पर भी खाने पकाने की अशिया गिर जाती हैं और खुश्क होने पर ये दाग जम जाते हैं। चूल्हे पर से ऐसे ज़िद्दी दाग को साफ़ करने के लिए ये है कि इस पर डिश वॉशिंग लिक्विड, बेकिंग सोडा और पानी को मिलाकर बनाया गया पेस्ट लगाइए और 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फिर इस स्पंज की मदद से चूल्हे पर लगे दाग को नफासत से साफ़ कर लीजिए। यूँ आपका चूल्हा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। इसके बाद किचन के शेल्फ, कैबिनेट पर नींबू के रस के चंद कतरे गिराकर कपड़े की मदद से चिकनाहट और गर्द को साफ़ कर लीजिए। अगर आपके किचन में कूड़ा करकट रखने के नामुनासिब बंदोबस्त की वजह से बदबू आती है तो किचन में मौजूद कूड़ादान में जमा हुआ नींबू डाल दीजिए। यूँ कूड़ा करकट के नाखुशगवार असरात से बचाया जा सकता है। आप उबलते पानी में दारचीनी की डंडियों को डालकर खुद ही अपना एयर फ्रेशनर तैयार कर सकते हैं। इस तरह आपका किचन का माहौल खुशबूदार रहेगा। बाथरूम को चमचमाता रखिए। नामुनासिब सफाई की वजह से घर का अगर कोई हिस्सा सबसे ज़्यादा गंदा हो सकता है तो वो है बाथरूम, क्योंकि यहाँ नमी गरमाइश के साथ बैक्टीरिया की भी भरमार होती है। बाथरूम में बाथरूम क्लीनर या सिरके का स्प्रे कीजिए, जिसके बाद बेकिंग सोडा छिड़क दीजिए और फिर टॉयलेट ब्रश की मदद से नलके के आसपास की जगहों को अच्छी तरह साफ़ करें। फिर वाइपर की मदद से साफ़ कर लीजिए या फिर ज़रूरत महसूस हो तो पानी से भी धोया जा सकता है।
अगर आपके घर में 3 से 5 वर्ष के बच्चे हैं तो फर्श पर वाइपर लगाना मत भूलिए। शीशों के विंडो क्लीनर को साफ़ कीजिए। इसके बाद पेपर टॉवल या अखबार की मदद से शीशे को खुश्क कर लीजिए और पानी के धब्बे मिटाने के लिए साफ़ कपड़े से शीशे को चमका दीजिए। मेहमानों के लिए साफ़ सुथरा टॉवल रखना मत भूलिएगा। पायदान या बाथ मैट को झाड़ लीजिए ताकि दिखने में ये बिल्कुल साफ़ नज़र आए। बाथरूम में एक साफ़ एग्जॉस्ट फ़ैन होने से ना सिर्फ बू दूर रहती है बल्कि इससे बाथरूम से नमी भी खारिज होती है और मुज़र सेहत काई या फफूंदी से छुटकारा दिलाने में मददगार साबित होता है। जब सब काम हो जाए तो फ़र्श को झाड़ू लगाइए या वैक्यूम से साफ़ कीजिए। अगर आप देखें कि आप भी कहीं जमी हुई गर्द रह गई है तो इसे गीले कपड़े की मदद से साफ़ कर लीजिए। अगर घर में खुशगवार एहसास पैदा करना चाहते हैं तो पानी में दालचीनी और लौंग डालकर उबाल लीजिए और घर को महका दीजिए। या फिर एक बर्तन में थोड़ी सी शक्कर को दरमियानी आंच पर हल्का ब्राउन होने तक पकाएं।